अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल जो है ना क्लीनिंग सीरीज़ चल रही है मेरे चैनल पे। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आजकल जो है ना मैंने फुल टाइम जो है ना घर की क्लीनिंग स्टार्ट की हुई है। तो क्या है कि मैं खुद ही सारे काम करती हूँ विदाउट एनी हेल्पर। तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि मैं जो है ना लाइक थोड़ा थोड़ा करके जो है ना दिन में एक दिन में लाइक थोड़ा काम कर लूँ, अगले दिन कुछ ऐसा कर लूँ, कुछ ना कुछ मैं ना हर रोज़ कर रही होती हूँ। तो उसी तरीके के साथ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही होती हूँ। तो व्लॉग थोड़े से लेट भी इसीलिए हो रहे हैं बिकॉज़ के घर के काम करके ना इतनी मैं थक जाती हूँ कि बिल्कुल वॉइस ओवर करने की ना आप करने की एनर्जी नहीं रहती। खैर एनीवेज़, मैंने जैसे कि लास्ट जो है व्लॉग में दिखाया था कि मैंने फ्रिज ऑर्गेनाइज़ की थी। तो मैंने सोचा कि चले लगे हाथों जो किचन के काम कितनी देर से पेंडिंग जा रही हैं वो भी कर लेते हैं। तो सर्दियों में क्या है ना कि लाइक कुकिंग ज़्यादा हो रही होती है और किचन में जो है ना मज़े मज़े के खाने बन रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ना ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि हम लोग लाइक रोज़ों से पहले अपनी किचन की सारी प्रेप्स करते हैं ना। तो इसी तरीके से जी हम लोग विंटर से भी पहले ये सब तैयारियां करते हैं। क्या होता है ना कि विंटर में तो एक तो वैसे ही इतनी ज़्यादा सुस्ती हुई होती है, किसी काम को करने का दिल नहीं चाह रहा होता। सेकेंडली क्या होता है कि इतने छोटे छोटे दिन होते हैं ना कि कहाँ से शुरू और कहाँ पे ख़त्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटे मोटे जो क्लीनिंग वाले स्पेशली काम होते हैं ना, ये तो आपको पहले ही कर लेने चाहिए। और एक तो आपको पता है मिडल ईस्ट सारा डेजर्ट एरिया पे है, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना डस्ट का भी इशू रहता है। तो मैं तो हर वीकली मंथली करती रहती हूँ क्लीनिंग। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलिए विंटर से पहले जो है ना एक दफ़ा पूरे घर की ना अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। और गैस मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेल्स भी चलती हैं इन दिनों। तो मैंने हर पूरे साल में लाइक जो शॉपिंग करनी होती है ना छोटी मोटी आप कर लेंगे, जो घर की डेकोरेशन से रिलेटेड होती है, तो वो मैं इसी टाइम पे कर लेती हूँ। तो खैर मैंने ना वैसे काफ़ी कुछ सोचा हुआ था कि मैंने किचन के डीआईवाई भी करने हैं और काफ़ी कुछ था मेरे माइंड में। लेकिन जो आजकल करंट सूरत हाल है ना, फ़लस्तीन का जो मामला है, तो अब करने के दिल बिल्कुल भी किसी काम को ना करने का दिल चाहता ही नहीं है। लेकिन वही बात अगेन आ जाती है कि ज़िंदगी जो है ना वो चल रही है और हम मुसलमान मुझे लगता है एक अजीब सी ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें हंसने से पहले भी ना एक दफ़ा ज़रूर सोच लेना चाहिए। तो क्या था गाइस कि आज ना लाइक जब जिस दिन मैं ये काम कर रही थी तो हमारे लाइक बिल्डिंग में ना ओनर में बताया कि जी आज जो ना 18 आवर्स के लिए पानी चले जाएगा। और आप बिलीव करें गाइस कि एक अजीब सी जो ना अफरा तफरी का आलम था। हर कोई जो है ना मार्केट जा रहा है, बास्केट लेकर आ रहा है, पानी फिल कर रहा है। और मेरे इस पूरे टाइम में ना यही चीज़ घूम रही थी दिमाग में कि फ़लस्तीन में क्या सिचुएशन है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं, फ्यूल नहीं, और सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग कि वहाँ पर इवन के पानी तक नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरी ये आदत है कि जब भी मैंने लाइक कोई डस्टिंग के लिए कपड़ा लगाना होता है ना, तो पहले मैं क्या करती हूँ उसको जो है ना खाली पानी से रिंस करके ना लाइक जितने भी स्पाइसेस बोटल्स होती हैं या ऑयल की बोटल्स होती हैं तो उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैं जो है ना उसको लाइक सफाई पे लगा। तो कभी भी जो है ना गंदा कपड़ा मत लगाएं अपने जार्स के ऊपर स्पाइसेस, बिकॉज उसी से हम हाथों से खाना बना रहे होते हैं। तो हर भी मैं इसको सिंपली पानी से जो है ना रिंस करती हूँ और ये सारी स्पाइसेस जो बोटल्स हैं उनको क्लीन करती हूँ। अच्छा, तो गाइज़ वैसे कहने को तो ये एक मामूली सी ही टिप है, लेकिन क्या होता है कि अक्सर बच्चियां जिनकी नई नई शादी हुई होती है या वो बच्चियां जो कि छोटे बच्चों की माएँ होती हैं, तो लाइक उन्होंने अभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया होता जो कि हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो सीखा हुआ है ना। तो उनके लिए ये टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। स्पेशली मुझे लगता है आजकल जो व्लॉग्स देखने का इतना ट्रेंड हो गया ना, वो भी इसीलिए कि लोगों को लाइक आप ये नहीं कह सकते कि छोटी एज की बच्चियाँ वो, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद अभी भी काफ़ी ऐसे व्लॉग्स हैं जिनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और वो वाली बात है कि सीखने का जो अमल है वो तो आपकी कब्र तक जारी रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो व्लॉग्स है ना वो आपके इन्फॉर्मेटिव होने चाहिए और मैं इसीलिए हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स के थ्रू जो ना कुछ जो मैसेज है ना वो एक अच्छा मैसेज ज़रूर कन्वे हो। अच्छा, मुझे ना ऐसा लगता है कि आजकल के जो दौर है ना, स्पेशली जो लड़कियाँ हैं वो लाइक पढ़ने लिखने में बहुत ही आगे हैं और उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है एजुकेशन, पावर ऑफ एजुकेशन की। और मैं इस फेवर में भी हूँ और मेरे ख्याल से कुछ लोग मेरी इस बात से एग्री भी कर सकते हैं, कुछ लोग मेरी इस बात से एग्री ना भी करें। कुछ लोगों को होता है कि जी घर के काम काज भी जो है ना साथ साथ आने चाहिए। अच्छा, तो अब मेरा ना यहाँ पर बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हमें अपनी बच्चियों को कुछ सिखाना नहीं है, बल्कि बच्चियों को क्या, हमें तो अपने बेटों को भी जो छोटे छोटे से काम होते हैं वो करने सिखाने चाहिए। सो गाइज, इन सब बातों के बावजूद मेरा जो है ना इस चीज़ पे मानना है कि लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें जो है ना बाय पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ सीख ही लेता है। लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं ना वो आपकी
जो है ना एक अच्छी एजुकेशन होती है, एक अच्छी तरबियत होती है, और बच्चों में जो ना एक दूसरे के लिए मोहब्बत, एहसास, ये सब चीज़ें जो है ना मुझे नहीं लगता कि ये हम कोई डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी तरबियत के साथ ज़रूर बच्चों में जो है ना आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिश्ते में अगर जो है ना एहसास है ना, तो आप हर वो काम करना सीख लेते हो जो कि आप लोगों ने पहले कभी ना किया हो। और बात रही कुकिंग की या कामों की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इल्म है ना वो आपको ये शऊर देता है, आपके अंदर बस जो ना सीखने का जज्बा होना चाहिए, और हर चीज़ आप कहने के जो ना इन जस्ट मिनट्स में आपके पास आ जाती है। आप कोई रेसिपी अब देखें, आप यूट्यूब की एग्जांपल ले लें, आपको लाइक हज़ारों रेसिपीज़ आ जाती हैं 1 मिनट के अंदर। तो ये सब चीज़ें जो है ना अगेन बाय पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इंसान सीख ही लेता है। और मैंने ना ऐसी बहुत सी लड़कियां देखी हैं कि जब उनकी शादी होती है ना, तो लाइक आप कह लेंगे दे आर ज़ीरो इन कुकिंग, लेकिन वही लड़कियां माशाल्लाह से जी बाय पैसेज ऑफ टाइम इतनी अच्छी कुकिंग में हो जाती हैं। तो वही वाली बात कि हर चीज़ जो है ना टाइम के साथ होती रहती है। सो गाइस, मुझे ना लाइक ऐसा लगता है कि जो अब आने वाला दौर है ना, तो आप कह लें कि उस पर जो है ना एजुकेशन की जो वैल्यू है ना मज़ीद ही बढ़ती जा रही है। एक तो क्या है कि अब जो लड़ाइयाँ होंगी ना आने वाले वक्तों में, जो वार्स होंगी, वो ये नहीं होंगी कि आपकी आर्मी कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपके पास कितने अच्छे वेपन्स हैं, आप कितने ही स्ट्रॉन्ग, आपके पास एटॉमिक जो है वो हथियार हैं। अब वार जो है ना सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की बेस पे जो है ना वो होगी। जो मुल्क जितना अच्छे से एजुकेटेड है वो उतना ही अच्छा ग्रो करेगा। आप देख लें हमारा जो मुल्क है वो क्यों पीछे है, बिकॉज के हमारे मुल्क में एक अच्छा जो है एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है। सो गाइज़, हमें अपनी जो है ना आने वाली जनरेशन को जो है ना स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी से इस चीज़ को जो है ना बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है ना इस चीज़ को फॉलो करना है। अपने बच्चों के अंदर अवेयरनेस देनी है, इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन देनी है, और लड़कियों और लड़कों की जो तालीम है ना उसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करना। सो गाइज़, इन शॉर्टली जिस दिन हम लोग ये फ़र्क करना छोड़ देंगे ना, उसी दिन हम लोग हकीकी मायनों में जो है ना तरक्की के रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो व्लॉग कहाँ पे था और मैं कहाँ पे आ गई। तो यहाँ पर जी आप लोग देख रहे हैं कि जो है मेरी ये छोटी सी आप कह लेंगे कबर्ड, इसको मैं अरेंज कर रही हूँ। तो गाइज़, मैं क्या कर रही हूँ कि लाइक अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी भी मेरी प्लास्टिक की बोतल है ना उनको रिप्लेस करके मैं ग्लास की ले आऊँ। एक तो ये ना दिखने में बड़ी अच्छी लगती है, तो एक सेकेंडली क्या होता है कि आपको हर चीज़ बड़ी क्लियरली नज़र आ जाती है, आपको लाइक खोल खोल कर चेक नहीं करना पड़ता कि किस में क्या है। सो गाइज़, इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट, ग्लास की बोतल का जो ना सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आप इनको जितनी दफ़ा धो लेना तो ये नई की नई लगती हैं। अगर उसके बरक्स हम प्लास्टिक की बोतल्स की बात करें तो वो लाइक आप जितनी मर्जी भी धो लो ना, वो अच्छे से क्लीन भी नहीं होती, ना ही उनमें वो वाली शाइन ग्रेस आती है जो कि ग्लास की बोतल पे होती है। और सबसे जो लास्ट और सबसे जो अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि ग्लास की बोतल्स में ना आपकी चीज़ें काफ़ी देर तक जो है ना लाइक अब कल के फ्रेश रहती हैं वो। तो या फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी चीज़ें हैं ना वो लंबे अरसे तक जो है ना वो सेफ़ रह सकती हैं ग्लास की बोतल में। एनीवेज जी, यहाँ पर जी मेरी जो कबर्ड है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है। तो यहाँ पर जी लास्ट में ये ऑर्गेनाइज़र है, इसके अंदर ना मैं सारे अपने लाइक बेकिंग से रिलेटेड जो स्टफ़ है वो रख रही हूँ। तो क्या होता है कि जब मैं स्पेशली बेकिंग करती हूँ ना, तो बस आप कह लें कि हर चीज़ इधर से उधर हो रही होती है। तो वैसे तो मेरा माशाल्लाह से किचन भरा है, लेकिन ना मेरे किचन में इतने ज़्यादा कैबिनेट्स नहीं है। तो इंशाल्लाह वो भी मैंने जो है प्लान किया हुआ लेने का, तो वो इंशाल्लाह जब लूँगी तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो अभी मैं देख रही हूँ कि कोई मुझे अच्छे से लाइक सारी स्पाइसेस ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो कुछ इस टाइप की जो है वो मुझे कबर्ड कोई मिले। तो यहाँ पर जी मैंने सारा बेकिंग से रिलेटेड स्टफ़ रख दिया है, अभी इसको भी जो है कबर्ड में रखेंगे। तो गाइस, यहाँ पर जिस साइड में आप लोग देख रहे हैं ना, ये आपको जो ये नज़र आ रहा है रोटेटिंग स्टैंड, तो ये बेसिकली क्या है कि ये केक आइसिंग के लिए जो स्टैंड होता है ना वो वाला है। तो क्या है कि मैं काफ़ी टाइम से अब केक तो बना नहीं रही, तो इसको फिर मैंने इसलिए यूज़ कर दिया है। लाइक मैंने कहा था चले ऐसे सेफ भी रहेगा और साथ ही साथ जो ना एज अ ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ हो रहा है। तो मतलब कि एक तीर से जो ना दो शिकार यहाँ पर हो रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारी अच्छे से जो है ये कबर्ड ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। तो गाइस, हमें जो है ना थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि यहाँ पर जी पानी जाने वाला है, और मैंने जो है ना ये जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बाय किया था इसके अंदर ना मैंने पानी रखा है ज़्यादा सा। तो पानी जो है ना अभी तक जो है ना आ रहा है, कहा था इन लोगों ने, लेकिन गया तो नहीं है अभी तक। तो लेट्स सी, अभी मैं कुकिंग तो कुछ खास नहीं करूँगी, और सोच रही हूँ कि जस्ट बच्चों के लिए जो है ना फिलेट्स वगैरह बना लेती हूँ। तो चलिए जी, के लिए सैंडविचेस बनाते हैं और फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ कि
सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था ना कि जिस दिन मैं ये काम कर रही थी तो उस दिन हमें बिल्डिंग की तरफ से जो है ना कॉल आई थी कि आप लोगों का जो पानी है ना 18 आवर्स के लिए चला जाएगा। अच्छा, ये न्यूज़ जो है ना हम लोग काफ़ी दिनों से सुन रहे थे, तो मैंने कहा यस, जस्ट ऐसी रैंडमली न्यूज़ है। लेकिन जब कॉल आई फिर तो हम लोग सीरियस हो गए। देन मैंने हस्बैंड को कॉल की कि आप जल्दी घर आएँ, पानी जो है ना हम लोगों ने फिल करना है, तो आप ना आते हुए ना बास्केट ले आइएगा कोई ना। तो हस्बैंड जब गए स्टोर तो कह रहे थे कि कहीं से बास्केट ही नहीं मिल रही थी, इतनी मुश्किल से बास्केट मिली, क्योंकि ये जस्ट हमारी बिल्डिंग की बात नहीं थी, पूरे लाइक जो एरिया है उसकी बात थी। तो खैर बस आप कह लें कि हर तरफ जो थी ना हबड़ धबड़ थी, हर कोई पानी सेव करने के लिए लगा था, बिकॉज के 18 आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो खैर हम लोगों ने पानी तो सेव कर लिया, लेकिन पानी कोई भी नहीं गया था। तो यहाँ पर ना बच्चे कह रहे थे कि मामा इन लोगों ने ना हमारे साथ प्रैंक किया है। तो मैंने कहा नहीं, प्रैंक तो नहीं है, था तो सही कुछ ऐसा सीन, लेकिन समहाउ ऐसा हुआ नहीं है। तो खैर अच्छा ही हो गया। तो गाइस यहाँ पर फिलेट बन गए हैं, इनको मैं टोर्टिलिया रैप के अंदर बनाऊंगी। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, और घर में ना ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जब आपके पास कुकिंग का टाइम ना हो। और कभी कभी होता भी कुकिंग करने का दिल नहीं चाहता, जब आप करके बहुत काम कर लो, तो तब फिर मैं जो ना कुछ ऐसा बना लेती हूँ। तो खैर मैंने यहाँ पर जी सैलड जो पत्ते हैं वो काट लिए थे, चीज़ डालेंगे, फ्राइज़ मैंने बना ली थी। तो बस ये मज़ेदार सा जो हमारा जो है डिनर, आप कह लें यही आज डिनर होगा, ये रेडी है, हम इसको एंजॉय करते हैं। और गाइस अभी को ना शौक आ रहा था कि मैंने जो ना इसका पिज़्ज़ा बनाना है। तो अगेन हम कहते हैं ना, वो जिसका काम होता है उसको उससे आप दूर नहीं रख सकते। अल्लाह ताला ने जो है ना औरत, उसके अंदर ये चीज़ें डाली हैं, घर के काम, कुकिंग, इनसे एक लगाव है। तो बस ये होता है कि टाइम के साथ वो सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जो मेनली फोकस होता है ना इस एज में, वो बच्चों का उनकी पढ़ाई पे होना चाहिए, उनकी तरबियत पे होना चाहिए। बस कहने का ये मतलब था। खैर एनीवेज जी, यहाँ पर जी बन रहे हैं मज़ेदार से सैंडविचेस। और अभी आप लोग देख रहे हैं मेरी हेल्प के लिए आ गई थी। बेसिकली क्या है ना कि उसको ये काम करने का शौक बहुत है, लाइक स्पेशली सैंडविचेस बनाने का, असेंबल करने का। तो उसको मैं ना भी कहूँ तो वो खुद ही आ जाती है। तो अगेन बच्चों को जिस चीज़ पे इंटरेस्ट होता है ना वो कर ही लेते हैं। तो खैर गाइस, यहाँ पर जी अभी मैं कुछ सैंडविचेस जो है ना विद सैलड बना रही थी, कुछ विदाउट सैलड, कुछ फ्राइज़ के साथ, कुछ विदाउट फ्राइज़। तो बस ये हर एक को जो है ना लाइक डिफरेंट, आपको पता है हर एक की चॉइस डिफरेंट होती है। तो बस फिर मैंने जो है ना सबको डिफरेंट डिफरेंट सैंडविचेस बना कर दिए, और हम लोगों ने मज़ेदार सा जो है ना डिनर एंजॉय किया। अच्छा, अभी ने ना इस टोर्टिलिया रैप के साथ, इसी सब चीज़ों के साथ सैंडविच के बजाय ना लाइक काइंड ऑफ पिज़्ज़ा बनाया था। तो मेरे बच्चों को आपको पता ही है पिज़्ज़ा बहुत ही पसंद है, तो बस उसने जो ना आप कह लें कि इसका भी जो है ना पिज़्ज़ा बना दिया था। तो यहाँ पर ये जो है ना मैं जो है मुस्तफ़ा के लिए प्लेट रेडी कर रही थी। तो बस साथ साथ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी ये देखिए, अभी जो है ना बना रही है अपने लिए पिज़्ज़ा, टोर्टिलिया रैप के ऊपर मोज़रेला चीज़ और वही चिकन फिलेट डाल के ना। तो खैर बच्चों को ये काम ज़रूर करने देने चाहिए माओं को, बिकॉज़ कि इससे बच्चों के अंदर, स्पेशली लड़कियों के अंदर ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आती है। और गाइज़ यहाँ तक था जी आज का व्लॉग। होपफुली कि आप लोगों ने जो है मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा। तो अगर किया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो गाइज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की हमेशा मुझे ज़रूरत रहेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी अनदर एक्साइटेड वीडियो के साथ। तब तक लीजिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।